हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर अनुपमा सीरियल को लेके। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, क्योंकि आज जो कोठारी फैमिली ने किया, सच में कोई भी पारिवारिक फैमिली अगर हो वो ऐसा नहीं करती है। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी बहुत कुछ चला है, भूत का सच सामने आ गया है और ये रिश्ता में वो कल्प्रिट सामने आ गया है जिसने फेक वीडियो बनाई। तो बहुत बढ़िया बढ़िया ट्विस्ट आए हैं तीनों सीरियल्स में। आपके ऑडियो भी बढ़िया हैं, तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजू जी। नम जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए ये तो हद है। जैसे वो बदला पूरे करने वाली थी, जिसे प्रार्थना का आपकी वजह से, कैसे आपकी वजह से? क्योंकि जिस तरह गौतम ने हरकतें की थी प्रार्थना के साथ, वो तो होना ही था। वो बात अलग है, ये बात अलग है। कोई भी नहीं चाहता तलाक के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो करना पड़ता, क्योंकि प्रार्थना की वजह से वही छुटकारा था। और आपने जानबूझकर अंश का दिमाग खराब रहा, और अंश का भी वैसे भी दिमाग खराब हो गया है, अभी पागल हो गया है। इतना बेवकूफी कहाँ? मुंह पे आते दिल पे मुंह पे बोल देता है। वो सच्चा ईमानदारी है, लेकिन बेवकूफी है, अहंकार में गुस्सा है। ये क्या है? क्योंकि समर का भी वनराज का थोड़ा गुस्सा था। ऐसे नहीं कि अनुपमा गुस्सा नहीं था, उसको कहाँ कब दिखाना है उसको पता है, और कैसे दिखाना है अनुपमा का पता है। अनुपमा जल्दबाजी में ही नहीं करती, एक वो बड़ी वजह होती जो भी करती है। और दूसरी बात, ये कौन सा पागलपन है? फोन नहीं उठाए, कारण पूछेंगे, फोन नहीं उठाए उसकी वजह से? क्या बदतमीजी की! जो भी आप दिखोगे उसमें, अब तो लगता है लगेगा कि वो जान ऐसे हुआ है, लेकिन ये वीडियो किसको पता है? ये ये परी कैसे बेवकूफी या हरकतें कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। और जिस तरह राही ने भी किया था, कोई जानबूझकर उसे दिमाग ब्रेन वॉश किया है, सही बोला था। और ये मुझे लगता है पराग को पता चलेगा। पराग कौन सा पराग है? जैसे वो आत्मा था, अभी वसुंधरा का पराग जैसा दिख रहा है। अभी इनसे भी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वैसे भी वसुंधरा उसके पैसा के वाकई सब भाड़ में जाए। इतना अहंकार ईर्ष्या किसके लिए? सही कहा अनुपमा ने। अभी जैसे परी और ये तोशु गए हैं, वो संभालने के लिए आरती कर रहे हैं, और आही अभी बवाली बचेगा, कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये कैसा वो निकल आएंगे पता नहीं। ये बार बार ये लोग, ये आयसा से हैंडल करना पड़ेगा। और और ये भी है कि बरा हम क्या कर सकते हैं। उसको तो ये प्रेम भी बदल रहा है, उसको दिमाग खराब हो गया है। उसको डर है कि कहीं घर से वो निकल ना जाए, क्योंकि उनको अपनी पापा के नज़र में निकल जाते हैं। कोई कोई इंसान को कोई कोई टैलेंट होता है, हर किसी में, हर किसी इंसान को टैलेंट नहीं होता। ये कैसे पागलपन है? क्या इतना हड़बड़ा, पता नहीं। अभी देखते हैं कैसे निकल आता है ये सब, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। अनुपमा कितना समझाने की कोशिश कर रही है। परी ने भी माफ़ी दोबारा से मांग ली, पर ये वसुंधरा की अकड़ का कद तो शायद उससे भी ज़्यादा ऊंचा है। मतलब घमंड कहते हैं ना, और घमंड जब सिर चढ़ के बोलता है तो फिर वो उस इंसान को पतन की गर्त में ढकेल ही देता है। कहते हैं ना कि घमंड तो रावण का और कंस दोनों में से किसी का भी नहीं रहा था। तो ये वसुंधरा किस खेत की मूली है? और अब वही घमंड, वही अकड़, और ये सब कुछ परा कोठारी में भी आ चुका है। परी जो है बार बार कही जा रही है
कि जो है ये राजा का फैसला नहीं हो सकता। पर जो है कोई इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं। और आज अनुपमा का ये कहना बिल्कुल सही था कि जो है लड़के की दादी से अपना ईगो हैंडल नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा। और इस बात पे उसकी वसुंधरा की शक्ल तो देखने लायक थी। अब इसको राजा को इन लोगों ने इमोशनली ब्लैकमेल किया है या इसको प्रेशराइज किया गया है या क्या किया गया है, क्या कह के उसको इन लोगों ने बरगलाया है। ये तो कोठारीज ही, हम कोठारीज हैं हमारे आगे। अरे तुम कोठारीज हो, प्रार्थना भी तो कोठारी ही थी ना, लेकिन उसने तलाक लिया। और ये कोठारीज क्या किसी कानून से बढ़कर हैं या ये भगवान हो गए? सच में इन लोगों का तो सच में कोई दीन ईमान है ही नहीं। मतलब ज़रा अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में इन लोगों ने हंसते खेलते दो मतलब इन लोगों की गृहस्थी उजाड़ दी। सच में ऐसे लोग तो किसी का सगे नहीं होते। और ये मीता क्या कह रही है कि मैं संस्कारी लाऊंगी। और अरे तुम किसी के माथे पे लिखा है क्या कि वो संस्कारी और स्लिम? क्या जब राजा ने परी से शादी की थी तब क्या परी की लोगों ने बॉडी नहीं देखी थी कि वो हेल्दी है कि क्या है? और ये भी तो खुद अपने आप को स्लिम ट्रिम है, पर इसको ने अपने संस्कार देखे हैं कैसे? और अभी ये इनके साथ ये फिर ये इस ट्रिप पे गई क्यों थी? मेरे को तो ये समझ में नहीं आया भैया ना, इसको फिर अनुपमा के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। और ये परी भी तो थी, तब तक तो सब कुछ था। मतलब ये परी की एक छोटी सी गलती कि उस टाइम पे उसने इन लोगों का फ़ोन नहीं उठाया या किसी वजह से नहीं उठा पाई या चलो गुस्से में नहीं उठाया, तो इतनी बड़ी गलती हो गई। और आज अनुपमा ने ये भी बिल्कुल सही कहा कि हाँ, गौतम की जो इतनी सारी गलतियों के मतलब तुमने उसको माफ़ कर दिया, यहाँ तक कि अब तो तुमने माही की शादी से करवा दी है। और परी की इतनी सी गलती नहीं माफ़ हो सकती? क्या इसने किसी का खून किया है या कमरे में बंद किया है या फ्रॉड किया है? क्या किया है इसने? पर वसुंधरा के पास इन सब बातों का कोई जवाब था ही नहीं, ना जवाब कभी होगा। ख्याति भी पराग को समझाने की कोशिश कर रही है, पर यहाँ या उधर ये कहते हैं प्रेम और अंश और राही बातें कर रहे हैं। लेकिन दोनों माँ बेटे को समझाना का मतलब है, कहते हैं ना कि वही ढक के 3 पात, वह हालत है कि मतलब उनके सामने कुछ भी बोलते रहो, उनको कोई समझाओ कुछ नहीं समझ में आना। उनको सिर्फ पैसों की भाषा समझ में आती है। जिस अब तो इनका पतन वैसे भी निश्चित है, क्योंकि एक जो है मासूम दिल को तोड़ने की सज़ा अब जो है इन कुठारियों को तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब ये जो है गौतम को अपने घर में रखने की खामियाजा भी अब ये भुगतेंगे, क्योंकि वो तो आया ही इनके घर में सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के उद्देश्य से है। आशुतोषु का गुस्सा भी बिल्कुल जायज़ था। और मीता ने जो है फ़ोन करके कह दिया कि हाँ, अब जितनी जल्दी हो सके इन दोनों का तलाक हो जाना चाहिए। और अब परी ने जो फ़ैसला लिया है कि मैं राजा को कभी तलाक नहीं दूँगी, और जब राजा को तलाक देगी ही नहीं तो राजा की दूसरी शादी होने का कोई मतलब नहीं। और ये मीता के सपने तो अब धरे के धरे रह जाएंगे कि मैं एक स्लिम ट्रिम बहू लेकर आऊँगी। वाह रे वाह, क्या बात कही है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये अनिल किस मर्ज की दवा है। मतलब इसका जोर अपनी बीवी पे चलता नहीं क्या? मतलब अगर वो क्या वो अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होते देखना चाहता है? हालांकि जो उसने कहा कि अगर हमारा बेटा बच्चा था तो हमने उसकी शादी क्यों करवाई। पर जो है अब ऐसा लग रहा है कि जैसा कोठारियों में जितने भी लोग हैं, एक आध लोगों को छोड़ के बाकी किसी के सीने में दिल ही नहीं है। सब के सब एक सिरे से पत्थर दिल हो चुके हैं। और जब पत्थरों के उसमें रहोगे तो फिर
क्या ही किसी से उम्मीद करोगे। आज परी ने ये ऐलान कर दिया कि मैं जो है अब इन लोगों को मज़ा ज़रूर चखाऊंगी। और ये तोशु भी गुस्से में चिल्ला रहा है और इसका चिल्लाना बिल्कुल जायज़ है। और अनुपमा का कहना भी ये सही है कि जब घर में आग लगी हो तो पानी डाला जाता है, घी डाल के या हवा दे के आग को और बढ़ाया नहीं जाता। बिल्कुल सही। और आज जब राही ने बोला है कि ये फैसला राजा का नहीं हो सकता, या तो उसको दबाव डाला गया है या उसको इमोशनली ब्लैकमेल करा है, ये सब मोटी बात है, तो कैसे तिल मिला गई है। क्योंकि राही ने अनजाने में उसकी दुख थी रख पर जो है हाथ जो रख दिया। और प्रीकेप जो हमें वो अंश ने राही को सब कुछ बता ही दिया है कि वो कैसे, लेकिन यहाँ अंश गलत है, बिल्कुल गलत है। और राही तो हमेशा रहती ही जो है हवा के घोड़े पे सवार है। जब उसने अनुपमा ने उससे कहा कि तू बस सोच ले समझ ले, ये प्री कैप में जो हमें दिखा, और उसके बाद कोई फैसला कर, इधर ये दोनों घर से गायब हैं, तोशु और परी, और बीच में शायद राजा मिलेगा तो इसके थप्पड़ भी पड़ेंगे। रांझू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा शो आज आज अनुपमा शो के जो गर्व है, शाह बोलो या कोठारी बोलो, रंग अलग अलग लगे, पर सबसे घटिया रंग लगा मुझे वसुंधरा का, और उसके बाद पराग कोठारी का, उसके बाद मीता का। कमाल है ना। आज यानी क्या अनुपमा ने आज हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने की बात की, नाक रगड़ के गिड़गिड़ाने की बात की, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। अरे कैसे लोग हैं यार, गलती समझ ही नहीं आ रही है। एक ईगो के लिए अनुपमा ने कह दिया कि एक दादी सास की ईगो हर्ट न करने के लिए वो तलाक हो रहा है, ऐसा तलाक पहली बार होगा। अरे वो लड़की रो रही गिड़गिड़ा रही। सच है, एक एक गौतम के एक एक गंदे कारनामे, एक एक घटिया बात बताने के बाद भी पराग का दिल नहीं पसीजा। पराग कर क्या रहा है, मुझे तो कभी कभी लगा ये कोई नाटक कर रहा है क्या, सबक सिखाने के लिए क्या कर रहा है, पता नहीं। अजीब सा, मुझे तो पराग से ये उम्मीद नहीं थी। जब से वो बदल के आया ना, उसके बाद तो पराग से ये उम्मीद ही नहीं थी कि पराग इतना फिर इसका बदल जाएगा। ख्याति ने समझाया, उसके बाद भी नहीं। मीता तो बाप रे, बेटे के लिए वो दुबली पतली, इस पे कमाल है ना। पर अनिल क्यों स्ट्रांगली डिसीजन नहीं लेता, बेटा उसका भी है। क्यों नहीं कहा कि इससे ब्लैकमेल किया, क्यों नहीं कहा कि इनको ब्लैकमेल कर रहे, क्यों नहीं कहा। आप देखो यहाँ पे तोशु जो हमेशा डरा समझता, आज उसने को भी यानी समझ में आ गया कि क्या है ना। आज सब सच में परी के लिए बहुत है ना, आँख में आंसू आ गया। अनुपमा की दलील है, अनुपमा की सब नहीं, या राही बोलना चाहती है पर राही को भी चुप करा है। अब अनुपमा नहीं चाहती कि राही इसमें बोले, क्योंकि अब उसको पता है ये राही बोलेगी तो इसका और प्रेम का रिश्ता भी बिगड़ जाएगा। पर राही नहीं समझ रही इस बात को। अब राही को लग रहा है गलत हो रहा है तो गलत का सही करने जा रही है, पर शायद उसके भी रिश्ते में बहुत सारी उलझने आएगी। प्रेम से भी उम्मीद नहीं थी। प्रेम ने गलती की, प्रेम ने अपने पिता को न बताते हुए पैसा इन्वेस्ट किया, किसी को न बताते किया, पर उसके चक्कर में, अपने आप को बचाने के चक्कर में, कहीं पापा नाराज ना हो जाए या ऐसा ना करके आज वो भी स्टैंड नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं बोला प्रेम, अरे पैसा 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 खैर हो गया ना, 2 थप्पड़ मारेंगे, घर से निकाल देंगे, गलत कुछ बोलेगी, इसके अलावा और क्या करेंगे, है ना। पर सच का सामना तो करता, सच तो बोलता। तो आज राही का भी साथ देने वाला कोई नहीं लगा, वो चुप करवा रहा है। वो आप गौतम, अरे जो आज मैंने प्रेम को सुना ना, जब वो अंश कह रहा था कि अब तुमको सारी गलतियाँ गौतम में लगेगी, तो क्या चाहता है प्रेम। बहुत अजीब से ना, सब ऐसे बदलते रंग दिखे, बदलते रिश्ते दिखे इसमें कि क्या चल रहा है ना। पूरा सा बवंडर गया। अभी अनुपमा चारों तरफ से घिर गई है सच में। अब कैसे निकाल गया राही, फिर से फंसेगी। अनुपमा को फ़ोन कर दिया या परी ने कह दिया कि मैं आप उनको ये बदतमीजी क्या होती बता दूंगी और मैं क्या करूँगी। परी अपने जोन में ये उसमें, तो देखते परी क्या हंगामा, परी शाह कपाड़िया में जाएगी तो क्या हंगामा करेगी, क्या ऐसा करेगी। पर ये एक बात सिर्फ मुझे अच्छी लगी परी की, कि परी ने कहा कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। सही बात है, वो जब वो मैं रहने तैयार हूँ, जब तक वो नहीं चाहेगी कि मैं डिवोर्स नहीं, तब तक डिवोर्स नहीं होगा। और इनको यही सजा है कि डिवोर्स नहीं देना। या राजा की गलती नहीं, राजा बता देगा कभी भी,
पर डिवोर्स जब तक नहीं होगा तब तक वो उसी की बहू कहलाएगी। और वो कहे कि ना मैं साफ साफ अपनी गलती की माफ़ी मांग रही हूँ। वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते ना, वो इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको मालूम है हमारी खोखली दलीलें कब तक चलेगी, हमारी खोखली ईगो कब तक चलेगा। जब कोर्ट में केस जाएंगे तब दोनों लोगों की बातें सुनी जाएगी, उससे भी पूछा जाएगा, तब वो कहेगी मैंने, जब मैंने सच्चाई सामने आएगी। तो ये जो है ना, इसलिए नहीं चाहते। वो बार बार इमोशनल ड्रामे कर रही, मीता ने कर दिया। अनिल समझा रहा है पर अनिल ना सिर्फ समझाने का काम करता है, डरता क्यों है? अरे क्या होगा, रास्ते पे आएंगे, बाप अपना बाप बेटे निकल जाए। दुनिया में हजारों काम है यार, हजारों काम है, पर ऐसे माँ के संगत में, ऐसे जहाँ भाई हो ऐसे घर में रह के क्या ही फायदा। मुझे माँ अनिल भी नहीं अच्छा लगा। वो अनिल एक अपने लिए अपने पैसे क्या करेगा ना, वो स्टेट उसको निकालेगा, बेदखल कर देंगे जायदाद से, और क्या ही होगा उससे ज़्यादा, क्या होगा? केस करेंगे तो उसको भी मिल जाएगा। पर कमाल है ना, मुझे वो भी लगता है कि अजीब सी बात है। तो ऐसा अनुपमा के लिए बहुत मुसीबत तो है। राही और क्या क्या जल्दबाजी में क्या क्या करती है। माही का देखना चाहते हैं भाई, माही के साथ क्या होने वाला है। माही के साथ देखना एक्साइटमेंट से बड़ा नहीं होगा कि माही के साथ क्या होने वाला है, माही कैसे हैंडल करेगी। अनुपमा कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही, क्या माही के लिए छोड़ दो, अब पहले इनके साथ सोचो जो करे। अंश भी गलती की, आधा अधूरा सुना, आधा अधूरा बोल दिया अब उसमें भी, और कितना फंसेंगे अपने ही इसमें फंसेंगे। अब अंश भी फंसेगा, राही को लेके डूबेगा अंश, जो उसने आज बता दिया बात। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में राजा ब्लैकमेल तो हुआ है, कुछ तो ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो इस तरीके से बोल रहा है। लेकिन वो जो भी कर रहा है गलत है। जिस तरीके से उसने परी का हाथ इतनी जोर से झनकर दिया, जो गलत था। आखिर परी ने इतनी कौन सी बड़ी गलती कर दी? और वसुंधरा कोठारी का ईगो इतना बड़ा है जिसे राजा का दर्द तक नहीं दिखाई देता, ना उसका रोना दिखाई देता है। और माँ भी वैसी ही है जिसे अपने बेटे का दर्द तक नहीं दिखाई दे रहा है। और वाह पराग कोठारी, क्या बात है, आज तुम्हें इज्जत दिख रही है। उस वक्त वो इज्जत कहाँ थी जब ख्याति ने तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर किया था और तुमने उसे घर से निकाल दिया था? तुम्हारी बीवी ने तो सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। उस वक्त तुम्हारी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ी थी? अभी तो किसी को पता तक नहीं है कि तुम्हारे घर के बेटा और बहू अलग हो रहे हैं, और तुम अभी से इज्जत की दुहाई दे रहे हो। मीता का अपने बहू को लेकर जो सपना था वो गलत नहीं था, लेकिन परी भी कोई गलत नहीं है। परी ने आज तक मीता के घर में किसी का भी अपमान तक नहीं किया, ना ही कभी कोई गलत वर्ड बोला है। जब बेटे ने शादी की, जब घूमने जा रहे थे, इतना कुछ हो रहा था, तब तुम्हें परी पसंद थी। और एक ही दिन में परी इतनी बुरी लग गई क्योंकि घर में से किसी ने फोन नहीं उठाया और परी ने वसुंधरा कोठारी से बदतमीजी की। ये रीजन वैलिड लगता है इन लोगों को डाइवोर्स के लिए? वाह। अब इसका पिता का प्यार कहाँ गया? राही के लिए तो पिता का प्यार बहुत उमड़ रहा था उसका। अब क्या हुआ, हवा हो गया क्या? लेकिन आज अनु ने बिल्कुल सही कहा है कि किस वजह से डाइवोर्स हो रहा है, ऐसी कौन सी बड़ी गलती है? क्या उसने अपने पति पर हाथ उठाया, किसी को किडनैप करके पिटवाया, किसी को कमरे में बंद कर दिया? जो कुछ भी गौतम गांधी ने अनुपमा के साथ और कोठारी परिवार ने अनुपमा के साथ किया, वो सारी बातें गिनवा दी। शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। इनमें से परी ने कुछ भी नहीं किया है। और सच है, अगर ये बात कोर्ट में गई तो यही साबित होगा ना कि मोटी बा का ईगो हर्ट हुआ, इसलिए ये डाइवोर्स हो रहा है। और मुझे तो प्रेम पर गुस्सा आ रहा है। क्या ये वही प्रेम है जो सत्य झूठ के खिलाफ आवाज उठाता था, घर वालों से बगावत करता था? हाँ, जो उनकी भाषा बोल रहा है और गलत को भी सही समझ रहा है कि यही सही हो रहा है। अगर ये केस कोर्ट में भी गया ना तो इनकी ही जगह सही होगी। आज तो कहना पड़ेगा कि कोठारी सिर्फ पैसों के पुजारी है। इनका बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए वो बेटियों तक का सौदा करते हैं। इंसानियत जाए भाड़ में।
आज पराग ने ख्याति से जो भी कहा, ये समझदार इंसान की निशानी नहीं है। ख्याति ने सही कहा कि बड़ों का फर्ज होता है छोटों को माफ करना। मैं भी घर छोड़कर गई थी, आपने भी मुझे माफ किया, लेकिन नहीं, ये बात तो उसके ईगो पर आ गई है। वसुंधरा का तो सिर्फ वो नाम ले रहा है। वसुंधरा और पराग दोनों का ईगो हर्ट हुआ, इसलिए वो लोग ये डाइवोर्स चाहते हैं। बड़े हैं, लेकिन बड़प्पन नाम की चीज तो दूर दूर तक नहीं है। और आज तोसू का गुस्सा भी जायज ही था कि छोटे हैं तो क्या हुआ, क्या हमारा अपमान करेंगे। लेकिन लीला ने सही कहा कि अब शादी कभी भी बराबरी में ही होनी चाहिए। अगर वसुंधरा का बस चले ना, तो वो तो राही और अंश को भी घर से धक्के मार के निकाल दे। और शाह परिवार ने अनुपमा को रोका कि आप ही सब कुछ ठीक कर सकती है, और उसी की बात कोई नहीं मानता है। वो राही को भी बोलती कि तू शांति से पहले प्रेम से बात कर, तुरंत एक्शन मत ले। और आज प्रेम भी बताने वाला था, लेकिन वहां पे मोटिव आ गई कि यहाँ पे मीटिंग चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो बता देता तो शायद ये बात इसी यहीं पे पता चल जाती कि ये जो कुछ भी है वो प्रेम के साथ एक धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। सच में मोटिवा क्या कहती है कि राही को भी अपने मायके भेज देगी। वाह, अरे तुम क्या, बेटियों का मायके से रिश्ता टूट जाता है शादी हो जाती है तो। अनिल भाई को कम से कम अपनी बेटी के लिए आवाज उठानी चाहिए कि मेरी बहू इसी घर में रहेगी, और आपको ये पसंद नहीं है तो मैं और मीता भी घर छोड़कर चले जाएंगे अपने बहू और बेटी के साथ। लेकिन पता नहीं क्यों अनिल भाई इतने कमजोर पड़ रहे हैं। बीवी के सामने तो इतना कुछ बोला उन्होंने, लेकिन जहां स्टैंड लेना है वहां चुपचाप खड़े थे। और आज परी की जो हालत है ना, वो उसकी खुद की वजह से भी है। इन लोगों को सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए था ना। अरे कम से कम फोन उठा के पहले बात तो सुन लेती, लेकिन नहीं, उसने ही तो इतनी बदतमीजी से बात की वसुंधरा कोठारी से, तो कोई भी गुस्सा तो होगा ही। ये वही मीता है जो खुद परी से कुछ भी बोलती थी, लेकिन अगर कोई दूसरा इस घर का मेंबर बोलने जाता था तो ये खुद अपनी बहू का स्टैंड लेती थी, दूसरों को उसकी बेइज्जती नहीं करने देती थी। और आज किस तरीके से वो बोल रही है। और सही कहा उन्होंने कि ये सब था राजा के है ही नहीं, आप लोगों के है, जो राजा बोल रहा था। आज तो हाउस में आग लगते लगते बच गई, लगने वाली है। सही कहा कि आग पर पानी फेंका जाता है, उसमें घी नहीं डाला जाता। शांति से सोचो, लेकिन किसी को शांति से। और मैं तो चाहती हूँ कि परी अगर वहां जाए, तो परी ने तो आज कह ही दिया कि मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो यही बात वहां जाके बोले, और परी हमारे शब्द बोलेगी तो बहुत मजा आएगा। अब वो क्या क्या कहती है वो देखना पड़ेगा कल के एपिसोड में। ये वसुंधरा के कारण फैमिली बर्बाद हो रही है। खुद को घर की बड़ी बोलती है और खुद ही रिश्ते तोड़वाती है सबके। जब अंश प्रार्थना से शादी कर रहा था, तब पराग और प्रेम दोनों उसे सर आंखों पर रखते थे और उसको मानते थे। और आज उससे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा है कोई। परी, डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर मत करना। ये मोटी बात बड़ी है, लेकिन संस्कार कौन से हैं। खुद की बेटी के टाइम पर उस राघव को बेचारे को जेल भेज दिया, और आज इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी उसको उतना। तो सुचि जी, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि अनुपमा को पता है गुस्सा कहाँ पे दिखाना है। बिल्कुल, जिसका अपने गुस्से पे कंट्रोल है, अपनी लाइफ पे कंट्रोल है, वो हर बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकता है। अनुपमा ने बहुत ही कंट्रोल वे से चीजों को संभाला, मगर यहाँ पे चीजें उसके हाथ में थी ही नहीं। राही को भी चुप करने के लिए बोल रही थी, मगर राही अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं कि अपना गुस्सा कंट्रोल करे। तो बढ़िया कहा है आपने। और फिर बात करूंगी मैं सुजाता जी की। सुजाता जी ने भी कहा है कि बिल्कुल सही कहा है, घमंड रावण का नहीं रहा तो ये वसुंधरा कोठारी क्या ही चीज है। पहले भी एक बार घमंड टूट चुका है, अकेली रह गई थी घर पे, मगर कुछ लोगों को सबक बड़ी चोट खा के ही मिलता है, वो इसको अब लगेगी। बढ़िया आपने कहा सुजाता जी। तो वर्षा का क्या कहना है। वर्षा कहती है कि अनिल से जो है ये उम्मीद नहीं थी। यानी कि अगर तोशु जैसा निकम्मा इंसान अपनी बेटी के लिए
इतना स्टेप उठा सकता है, तो अनिल अपने बेटे के इस दर्द को देख के चुप क्यों है? बिल्कुल सही कहा आपने, अनिल तो बोल सकता था ना, क्यों नहीं बोला अनिल? बिल्कुल करेक्ट है। और ख्याति जी का क्या कहना है? ख्याति जी कहती हैं पराग का ये पिता वाला जो प्यार था वो हवा हो गया। बिल्कुल सही कहा, पहले तो राही बेटी है, राही टिफिन बना के देती है, राही ये करती है, राही वो करती है, पराग जो उसके कहते हैं ना प्रशंसा के गुण गाता नहीं थकता था, उसको ही देखता रहता था पूरा दिन। तो आज कहाँ गया वो पिता? तो बढ़िया रिव्यूज आपके सबके, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नमन जी, मैं सुचि रवि रिश्ता क्या कहलाता के लिए। ये कितना अच्छे से ये पोएम लिखा है मायरा ने, और जिस तरह हैंडल की थी तो बहुत अच्छे से करे, सब लोग अच्छे से हो रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि वो लड़के आए थे, क्योंकि तानिया ने विड्रॉ कर दिया था। लेकिन तानिया को क्या है, अभी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि उसकी एआई वीडियो का, और ये सब ब्लैकमेल करेंगे। ये सब अभी पछताएगी। अगर वध से पहले उसने बता दिया होगा अभिमान को, तो ये सब नौबत नहीं आएंगे। हाँ, डिटेल्स देंगे, लेकिन पछताएगी तानिया। और ये भी पछताएगी कि पहले बताती तो ये सब ब्लैकमेल नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये अभी बाबू फ़ोन ही नहीं उठा रहा। और चौथी बात, ये बताइए, ये बंसल पूरी फॉर्म में आ चुके हैं, और दादी साहब चुप बैठे हैं। इस फैमिली को, परिवार को कितने इसने ये दोनों ने आसान दिया, कोई कुछ नहीं बता रहा। परेशानी आएंगे। आदि बंसल, वो बाबू और तानिया, ये तानिया के भाई ऊपर जाके वो वहां पर सर पीट रहा होगा। ये बददिमाग मेरी बहन और बददिमाग परिवार, और दादी साहब भी चुप बैठे रहे। अभी घर से उठी उसने, और ये जिस कार्ड मैंने इरेज कर दिया वो नंबर्स मार्क्स का, उसने नहीं किया होगा, किसी ने किया होगा। और उसने कहा मेरे मम्मा पापा कोई नहीं, कुछ नहीं किया गलत। वो तीनों बिल्लीज एक साथ हो गए, क्या क्यूट मोमेंट था। अभी वो अंत भला सब भला कहेंगे ना, ये हो जाएगा। और तानिया को बहुत सुनने के मिलेगा वाला, अब बंसल तो कुछ तो ही नहीं। शायद मुझे लगता है ऐसा पड़ा था, लेकिन वो पौधर फॉर्म काम देंगे ये दोनों, सब एक प्लेस में आ जाएगा। बट आई फील ये लोग थोड़े परिवार से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। सिर्फ परेशानी की वजह से नहीं, वो अभी इसमें ही वो साथ नहीं दे रहे हैं। आगे चल के और भी होंगे मुश्किलें का सामना, क्या ऐसे छोड़ देंगे क्या? सिवाय मतलब अरमान का पिता और विद्या, और माधव जी और विद्या, आई एम रियली सरप्राइज। दादी साहब वो कुछ नहीं बोले, और चाची साहब वो भी चुप बैठ रहे थे। देखते हैं आगे कैसा करते हैं, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अरमान ने अभीरा को ये याद दिला दिया कि ये हमारे यहाँ झगड़ा हुआ था, और एक नहीं दो बार हुआ था। और अब अभीरा को ये पक्का यकीन हो चुका है कि ये उसका जो फेक वीडियो बनाया गया है वो इन्हीं लोगों ने बनाया है। उधर जो वरुण है वो इनके इस विला तक पहुंच गया है, और वो लड़की बार बार को चेतावनी दिए जा रही है। अब क्योंकि हो सकता है उसमें अभी भी कुछ अच्छे गुण बाकी हों, और वो कह रहे हैं कि अगर हम पकड़े गए, लेकिन वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में पहुंच गया, और उसने वो जो भी उसका डिवाइस था, जो भी उसने लगाया, तब तक वहाँ पे तानिया आ गई। और ये वरुण को ये पता चल गया है कि तानिया जो है पोदार परिवार की कोई खास है, या अपनी उससे कोई उसका रिलेशन है। और वहाँ पे उसके हाथ से यानी कैसे वो टेबल गिर गई है, और वो जो डिवाइस उसने लगाया था वो अभीरा के पैरों तक, और अभीरा ने उस लड़के को पहचान लिया है। और उसने कहा कि ये, और ये सारे के सारे वहाँ खड़े क्या स्टैचू की तरह क्यों खड़े हुए थे, सिर्फ एक अरमानी भागेगा उसके पीछे। और ये क्या कहते हैं,
माधव पोद्दार किसका भैया, जब वो भाग रहा है तो इतने में पुलिस वालों को क्यों नहीं बुला सकते? और अभी तो तुम जो है इतने एक्टिव थे, अभी तो रिटायरमेंट हुई है तुम्हारी, तो क्या तुम लोग कुछ नहीं कर सकते? चलो ये मनोज चाचू और फूफासा और माधव को छोड़ दो, अभी वहाँ पे क्या कर रहा था? मतलब वो सिर्फ उसको कियारा से मतलब है, उसको अभीरा से कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि उसकी बहन है। एक बार तो वरुण अरमान के हाथ आ गया है, और लेकिन किसी तरह से उसको वो शायद धक्का दे के या उसको इंजर करके और गाड़ी में, और फिर भी अरमान ने उसके गाड़ी में से उसको पकड़ा है, तो फिर उसको धक्का दे के चला गया है। और इसने अरमान अपने आप को जो मारे जा रहा है, चोट लगाया जा रहा है, तब तक अभीरा ने वहाँ आ गई है और उसने कहा कि सबके सब तो घर चले गए, अब हम लोग भी चलते हैं। और फूफा सा का तो अब क्या ही बोले, तो उनका तो काम ही है, सच में वो तो यही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद चले आए और अब अभीरा और अरमान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्यों, कैसे माँ बाप हैं वो, कैसे अपनी शक्ल जो है वो करते होंगे। आज अरमान ने कहा कि बिल्कुल का कहना बिल्कुल सही था कि क्यों फूफा सा, कि आप अपनी शक्ल कभी आईने में देखते नहीं है, तो बिल्कुल सिट पिटा के चुप हो गए, और लेकिन फिर भी बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए चले जा रहे हैं। और जब आज मुझे लेकिन कावेरी पोद्दार का चुप होना अच्छा नहीं लगा। क्या जब उसने कहा कि इनको घर से अलग कर देते हैं। अरे क्यों भाई, तुमने भी तो कितने कितने कांड किए हैं, और लेकिन कावेरी पोद्दार ने तो तुम्हारे को घर से अलग नहीं किया। और माधव जो बोल रहे हैं कि सबसे कह रहे हैं कि इनको घर से मत निकालो, भाई वो एक बाप है, इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता वो। और आज विद्या का मुझे कुछ जो भी उसने उसके डायलॉग थे वो अच्छे थे। कम से कम उसने ये समझा तो सही कि अरमान अभीरा की इसमें कोई गलती नहीं है। पर इतनी सी बात जो है ना कावेरी पुत्र को समझ में आ रही है, और बाकी तो सब गए भाड़ चूल्हे में। और अब जो है अगर, और ये तानिया एक क्रिश की तरफ देख रही है, और फिर क्रिश ने उसको मना कर दिया है। वैसे तो ये इसकी जबान बड़ी पटर 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 चलती रहती है, तो अब इस बात को बोलने के लिए इसको क्रिश की परमिशन की ज़रूरत कब से पड़ने लगी। सच में ये तो मैं पहले ही कह रही थी कि तानिया अभीरा की मदद कभी नहीं करेगी, किसी भी सूरत में नहीं करने वाली। और जब आज विद्या ने ये पूछा है कि क्या मायरा तुम्हारे साथ जाएगी, तो मायरा ने भी हामी भर दिया कि हाँ, मैं इन लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, कहीं दूर चले जाना चाहती हूँ जहाँ पे कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, कोई मेरी साथ बदतमीजी ना करे, मुझे मतलब मेरे जहाँ पे कोई मुझे जानता ना हो। बिल्कुल सही। और आज जब पुलिस भी वहाँ पे आया है, तो इन लोगों ने उसके जो डिवाइस उसका वो जो फुटेज दी है और गाड़ी का नंबर दे दिया है। अब गाड़ी का नंबर मिल गया है, तो मे भी अब जो है ये शायद पकड़े जाए। पर ये ट्रैक काफ़ी लंबा खिंच गया, अब इसको ख़त्म करना चाहिए। और अब तानिया भी अब इन लोगों की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई है, और ये फ़ोन कर रही है क्रिश को। तो मेरे ख्याल में क्रिश एज़ यूजुअल जहाँ अपने सो कॉल्ड दोस्तों को, या आप कह सकते हैं आप इसकी जो गर्लफ्रेंड वगैरह है उनके साथ कहीं घूम रहा होगा, मस्ती कर रहा होगा। और इसे ना तो उसको तानिया की फिक्र कभी ना कभी थी, ना है, और ना कभी होगी। इसको तो तानिया के पैसों से मतलब था, और जिस दिन तानिया के पैसे क्रिश को मिल गए, उस दिन ये जो है तानिया को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगा। और उस वक़्त जो है शायद ये अभीरा ही तानिया की मदद करेगी, और इसको तानिया को एक ठोकर तो अभी लगनी ही चाहिए। अब ये भी जो है इसके वरुण के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगी। और जो प्रीकप हमको दिखाया गया है, ये इसको स्कूल में लेकर आई है, और मायरा
अपने मम्मी पापा को, और उसने कहा कि हम जो है हम दोनों ने इन दोनों ने कोई गलती नहीं कर दी। और वो कि कोई लड़की कह रही है कि इसने बाथरूम में जाके अपने मार्क्स चेंज किए हैं। अरे क्यों करेगी? और ये सब चीज़ें मायरा को आती भी नहीं ना, इसके माँ बाप ने उसको सिखाया है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में आज वो लड़के की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो विला तक पहुंच गया और वहां जाके उनका वीडियो बनाने वाला था। अच्छा हुआ उसका ध्यान तानिया पे चला गया, इसलिए वो समझ गया कि ये तानिया की फैमिली है, तो वो जाने लगा तो वो टेबल गिर गया, जिसकी वजह से अबीरा ने देख लिया कि ये वही लड़का है जिसने हमारा फेक वीडियो बनाया, क्योंकि आज उन्हें याद आया कि हमारा झगड़ा हुआ था उस लड़के से और दूसरी बार भी हुआ था, तो हमारा फेक वीडियो भी उसी ने बनाया होगा। और आज तो उन्होंने गाड़ी का नंबर और सीसीटीवी फुटेज भी दे दी है उस लड़के की। अब देखते वो पकड़ा जाता है नहीं, लेकिन अब ये लड़का तानिया को ब्लैकमेल कर रहा है। कितनी बड़ी गलती है तानिया और क्रिश की। तानिया कहना चाहती है क्रिश रोक रहा है, लेकिन इतनी बड़ी गलती हो गई है कि ऑलरेडी पुलिस केस हो चुका है। अगर इस बार कोई फंसेगा तो तानिया भी फंसेगी। अगर अभी भी वक्त है, तानिया को बता देना चाहिए अबीरा और अरमान को कि मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लोग इस तरीके से। मैं जब उससे मिलने गई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, ताकि वो घर की बहू है और अबीरा उसे बहन तो मानती है अपनी छोटी, तो उसको तो कुछ नहीं होने देगी, लेकिन उस लड़के को सजा जरूर देगी। आज वो खुद मजबूर हो गई ना फिर से इन्वेस्ट करने के लिए। अब वो देखना है कि वो इन्वेस्ट करती है या नहीं। काजल ने समझाया, काजल को सारा सच बता देती कम से कम। आज भी अबीरा को बताने आई लेकिन नहीं बताया। तो गलती करोगे फिर सजा मिलेगी। आज उसे डर लग रहा है कि पुलिस पुलिस घर तक आ गई तो आएगी ना। हाँ, अब आज संजय बंसल बोलता है कि तुम लोग घर में नहीं रह सकते हो, घर से कहीं और चले जाओ, तो कम जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता है। तो मामला क्या इस तरीके से शांत होगा? एक प्रॉपर तुम लोग कॉन्फ्रेंस बुलाओ और उसमें सब कुछ बताओ ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, सबको अरमान और अबीरा को घर से बाहर निकालना है। आज कोई भी उनकी फेवर में नहीं बोल रहा है। ये परिवार होता है? मुसीबत आई तो सबने हाथ खड़े कर दिए। इसलिए अरमान और अबीरा ने घर छोड़ के जाने का भी फैसला किया और साथ में मायरा भी जाने को तैयार है। अब कल का एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि कल मायरा ने स्कूल में बताया, जो वो लड़की ने कहा कि उसने बाथरूम में जाके अपने मार्क्स चेंज किए। इस तरीके से कैसे वो माँ अपने मार्क बदल सकती है? तब वो कहती मैंने कुछ गलत नहीं किया। तब वो पूरे स्कूल में कहती कि मेरे मम्मी पापा ने कुछ गलत नहीं किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू मायरा। लेकिन सच में आज मुझे पूरे परिवार पे, आज दादी कुछ नहीं बोल रही है। आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ये वही अरमान और अबीरा है, और ये वही अबीरा है जितने 7 साल तक आप लोगों का ध्यान रखा, आप लोगों की हर बार मदद की, आप दोनों का साथ दिया, अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो। आज उसी अबीरा के लिए दादी खड़ी नहीं हो रही, मुझे तो अजीब लग रहा है। चलो कम से कम विद्या तो बोली, माधव जी भी बोले। मैं तो कहती हूँ कि माधव जी और विद्या को भी अमरमा और अबीरा के साथ चले जाना चाहिए, तब शायद अकल आए इन लोगों को। आज मनोज चाचू भी चुप है। हो क्या गया इन लोगों को? ऐसी मुसीबत की घड़ी में लोगों को एक अगर हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकते। एकता में तो ताकत होती है, लेकिन इनकी एकता है ही नहीं। आ गया पुराने औकात पे बंसल, पुराना वाला बंसल। बेटा तो गायब ही है, पत्नी की फिक्र ही नहीं है। आज तो वो पकड़ा ही जाता। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अरमान उसके पीछे भागा, ना क्रिश भागा, ना अबीर भागा। ये अबीर कर क्या रहा है? सिर्फ क्या क्यारा के पीछे पागल हो गया? अपनी बहन की मदद करने के बजाय वो भी तो भाग सकता था ना कम से कम। अगर वो भागता तो उसको पकड़ ही लेते। भागने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ तो भी उसने फेंक के मारा, इसलिए उसने भी फेंक के मारा तो उसके गले पे लगा। ऐसे लोगों को पकड़ना भी चाहिए, उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। और चलो चेहरा देख लिया तो अब वो लोग उसका स्केच भी बनवा सकते हैं। जगह जगह पर लगाओ ना, ऑटोमेटिक वो पकड़ा जाएगा। हो क्या रहा है ये? घर के लोग ही इन लोगों का साथ नहीं दे रहे, और अब इन्होंने जाने का फैसला कर दिया। मायरा ने यहाँ तक कि पूरी पैकिंग तक कर ली अपनी। सच में आज बहुत बुरा लग रहा था अरमान और अबीरा के लिए,
क्योंकि वो अपनी बच्ची के लिए भी उन्हें बुरा लग रहा है, क्योंकि वो भी सफर कर रही है, लेकिन घर के बड़े ही इनका साथ नहीं दे रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, सच में। और इन लड़कों को तो शर्म है ही नहीं, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो लड़का फिर से तान्या को ही धमकी दे रहा है। देख लिया तान्या, अगर वक्त रहते सच बता देती तो आज तुम फंसती नहीं। कल तो तुम पे उंगली उठाएंगे ही ना, कि इतना कुछ होने के बाद भी तान्या ने बताया नहीं सच, तो कोई भी बोलेगा ही। फिर देखते हैं। और सही कहा आज विद्या ने कि ये पौधार हाउस, सॉरी माधव जी ने, ये पौधार हाउस है, बंसल हाउस नहीं है। तो ये हमारा घर है, आपका नहीं है। फार्म छीनी है, घर तो अब दादी के नाम पे है, लेकिन दादी ही चुप है। पता नहीं क्या होगा, देखते हैं ये लोग घर छोड़ के जाते या नहीं जाते। सुनने में तो ये भी आया है कि कहीं पे तो भी कोई प्रोग्राम होगा जहाँ पे ये लोग अबीरा अरमान को लेकर नहीं जाते, लेकिन अबीरा जाएगी और वहां जाकर अपना पक्ष रखेगी और सब कुछ बताएगी, ये आई वीडियो जो बनाई उसका। और वहां पे जो 3-4 लोग होंगे वो अबीरा और अरमान का फेवर करेंगे और उन्हें पूरी क्लीन चिट मिलेगी। देखते हैं क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। और अबीर को तो क्यारा की बातों में से ही फुर्सत नहीं मिल रही। क्यारा के पीछे ऐसा पड़ गया है कि बस वो हाँ बोल दे, जैसे चारू के पीछे पड़ रहा था। अरे उसे स्पेस दो, उसे अपनी तरह से सिचुएशन को हैंडल करने दो। वो तुम पर भरोसा नहीं कर रही है तो उसका भरोसा जीतो, लेकिन नहीं, इसको भी गरम गरम ही हलवा खाना है अपना मुंह जलाने के लिए। अबीरा को अपनी बहन की फिक्र करनी चाहिए, अपनी भतीजी की भांजी की फिक्र करनी चाहिए, अरमान की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन नहीं, बहन का साथ देने के बजाय वो क्यारा का ही पीछे पड़ा हुआ है। आज क्या कोई भाग नहीं सकता था उसके पीछे, लेकिन कोई नहीं गया। देखते हैं कल क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट कहा सुची जी आपने कि तानिया पछताएगी, पछता ही रही है। अब वो ब्लैकमेलर है और ब्लैकमेलर इसको भी ब्लैकमेल कर रहा है कि तेरी भी एआई वीडियो बना दूंगा। तो फेक वीडियो का घर पे अरमान अभीरा पे क्या असर है वो तानिया ने देख लिया, वो खुद पे भी होगा। डर रही है तो पछताना तो पड़ेगा ही, सच को छुपाना गलत है। तो आगे सुजाता जी ने भी कुछ कहा है। कह रही है कि क्यों चाहिए तान्या को क्रिश की परमिशन। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी, भी क्यों चाहिए भाई, पहले तो बड़ी पटर पटर बोलती है। बहुत सही कहा आपने, वैसे तो बोलती रहती है क्रिश को, ये बोल देती है वो बोल देती है, अब क्यों परमिशन चाहिए। सही काम करने के लिए परमिशन चाहिए, गलत काम ऐसे भी कर दो। बहुत सही कहा आपने सुजाता जी। और ख्याति जी कहती हैं कि क्रिश और तानिया की गलती बड़ी है क्योंकि दोनों ही सच छुपा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ये रिश्ता के रिव्यूज भेजने के लिए। अब सुनते हैं सुचि जी का क्यों की का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, मैं सुचि रवि। ये क्योंकि सास सीज़न 2, देखो दोनों तरफ मैं समझती हूँ, हेमंत का और किरण का। और अंजू जी आपने सही कहा था, ये विश्वास नहीं कर पाई थी ये लोग इतना गिर सकती है। हाँ, मैं भी कितना पागल हूँ, ये परी से भी 2 कदम आगे है। क्या दिखा दिया था, क्योंकि ये बाबा का और जिस तरह ये व्हाट्स हर नेम, वृंदा, तो तुलसी का परछाई, तो इसने जिस तरह किया था ना डिकोड। और ये लड़की मिताली का अभी शादी बंद, जो अभी से शादी से पहले, और मिताली और परी मिलकर ये कितने लोगों का शादी का बर्बादी कर रहे हैं, किस हक से। अभी ये लोग क्यों नहीं डिकोड करते कि नैना का वो ये सब कितना, क्यों भाई, ये तो डिकोड करना पड़ेगा। ये लोग क्यों नहीं करते, ये तो करना चाहिए ना। अभी वृंदा के ये सब उनको एक दूसरे का प्यार वो बयान कर चुके हैं, अभी शादी का टाइम है, ये शादी करके ही जाएंगे, मुझे ये नहीं लगता वो। और दूसरी बात, ये परी का वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि परी का तो वो उसको बचाना पड़ेगा। ये बेवकूफ़ लड़की और कितनी तबाही करेगी, बर्बादी की नेक्स्ट लेवल। और नाना को तो पर्दाफाश करना पड़ेगा, ये परी का ही करना पड़ेगा। परी, गायत्री चाची, परी, मिताली, नैना
और कहनी सूचू का, इतने सारे लोग। और मुझे वो प्रिका भी मुझे खराब लगा कि जिस तरह तुलसी अभी पूछ रहे, बता रहे कि मीर मेरा प्रूफ मांग रहे। देखते हैं आगे कैसा कनेक्ट करते हैं। नहीं तो अचानक वो घर छोड़ के चला चाहिए। पर मुझे मानना है कि ये नैना का आसानी से घर में नहीं आना चाहिए। नहीं आज से नहीं आ सकती है, पर कुछ ना कुछ हल मिलेगा। और गायत्री चाची, हेमंत गायत्री चाची का रिश्ता छोड़ना चाहिए, तभी उनको पता चलेगा। देखते हैं आगे कैसे निकल आता है। तो सुची जी बिल्कुल सही कहा आपने। मिताली और परी मिलकर बहुत कुछ बर्बाद कर रही हैं, सच में बहुत कुछ बर्बाद कर रही है। शादियां, रिश्ते सब बर्बाद कर रही हैं और पर्देफाश भी होने चाहिए। आपने लाइन से सबके नाम लिए हैं, बिल्कुल सही। और यही सीरियल का पैटर्न है, एक एक करके पर्देफाश होंगे। बहुत सही, थैंक यू सो मच सुची जी। तो थैंक यू आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। तो कैसे लगे रिव्यूज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.